यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हुआ तो ये केवल रिटर्न कर रहा है मैनेजर का डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी, यानी मैनेजर कॉलम का, यानी इस कॉलम का जो है हम्म, ये डिस्टिंक्ट जो एम्प्लॉय आईडी है बस ये रिटर्न कर रहा है। और ये क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, तो ये हमारा एम्प्लॉय नंबर है। तो जो एम्प्लॉय नंबर है नॉट इन, यानी जो भी ये एम्प्लॉय नंबर जैसे 7369 यदि इसमें नहीं है, यानी मैचिंग नहीं हो रहा है, तो बस उसी को रिटर्न कर रहा था, उसी डेटा को डिस्प्ले कर रहा है। जैसे मान लो 7369 है, इसमें देखते हैं 7369 है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। 7499 है, तो हम्म, यहाँ पे नहीं है। 7654 ये भी नहीं। अच्छा। 7844 नहीं है। 7876 ये नहीं है। अब नॉट इन का मतलब कि ये जो है एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय नंबर जो है ये इससे मैच नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा हम्म, 7566 है और हमारा मैनेजर जो भी है वो नल नहीं होना चाहिए। अब मैं नॉट की जगह मैं केवल इन रख देता हूँ, तो जो भी मैचिंग होगा बस उसी को ही ये दिखाएगा। तो इसको इन करके एक बार देखते हैं। और उसके बाद से क्या करेगा, मैनेजर इज कोई भी वैल्यू नॉट नल होना चाहिए इसमें। जी हाँ। तो अब इसका मतलब जो एम्प्लॉय नंबर है और मैनेजर का जो एम्प्लॉय नंबर है दोनों मैचिंग होगा तो ये दिखाएगा। जैसे पर 7566 है, तो यहाँ पे हम्म, 7566 आ रहा है। सेवन सिक्स अच्छा। नाइन एट है, तो यहाँ पे हम्म, 7698, तो हम्म, यहाँ पे 7839 7839 7782 77887902। तो ये कह रहा है एम्प्लॉय नंबर इन 7576 मैनेज इज नॉट नल। सेम तो नहीं है, मतलब वो पहले रिकॉर्ड का मिल रहा है, इसकी पहले वाला भी हम्म, मिल रहा है 7566, ये वाला दोनों मिल गया। हम्म, और दूसरा वाला हम्म, 7698, तो यहाँ पे ये वाला नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, मैनेजर इज नॉट नल। हम्म, तो इसको पहले हटा देते हैं, क्योंकि इसके बाद से तो इससे तो एम्प्लॉय नंबर इन, यानी जो, तो 7566 ये मैच हो गया, तो इससे आ गया 7698, ये नहीं मैच हो। 778827। 7566 तो मैच हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो। 7698 इसमें 7839 7839 उसके नीचे वाला भी नहीं मिल रहा। तो लेकिन ये इसलिए मैच रहा है क्योंकि हमारा मैनेजर वाला नहीं है ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है। कहने का मतलब ये एम्प्लॉय नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी ये यहाँ पे मैनेजर के एम्प्लॉय आईडी में मेंशन नहीं किया, बस ये मेंशन किया है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, जो एम्प्लॉय नंबर है इसमें यदि कंटेन कर रहा है तो दिखाए। तो जैसे ये जो एम्प्लॉय नंबर 7566 ये वाला मैच हो रहा है, 7698 मैच हो रहा है, तो इसको मैं कम कर दूं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे मैच कर रहा है बस उसी को दिखाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया था, दूसरे में मैनेजर को देख रहे थे क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट से देख रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, जो भी एम्प्लॉय नंबर है यानी ये वाला एम्प्लॉय नंबर है यदि इसमें कंटेन हो रहा है, यानी जितने भी मैचिंग हो रहा है बस उसी को ही डिस्प्ले करे। अब जैसे 7567698777, तो यही वाला एम्प्लॉय नंबर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे 75 एम्प्लॉय नंबर 7566 हम्म, 7698 777782 यहाँ पे। अच्छा अच्छा, समझ गया। अब इसके बाद से, हाँ हमने इस पे चले, इसमें हो गया था। हम्म, तो हम्म, इसके बाद एंड है। एंड एक और कंडीशन अप्लाई कर रहा है, जैसे मैनेजर इज नॉट नल, तो जो भी ये कंडीशन फॉलो हो रहा है उसके बाद से भी यदि कोई नल आ रहा है मैनेजर के
इसमें, तो वो क्या करेगा, उसको नॉट नल डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे कंट्रोल जेड जितने था ये, तो यहाँ पे ये नल आ रहा है ना यहाँ पे, तो अब ये क्या करेगा, मैनेजर इज नॉट नल, तो एक कंडीशन अप्लाई होगा तो नॉट नल वाला, ये नल वाला को अवॉइड कर देगा, और जो भी मैच हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि एम्प्लॉय जो नंबर है 7566 यहाँ पे मैच हो गया, 7698 यहाँ पे मैच हो गया, और एंड मैनेजर ही नॉट नल अप्लाई करेंगे तो नॉट नल को अवॉइड कर देगा, केवल यानी कोई नल वैल्यू नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ, हम नल वाला को हटा दिए इसमें। अब इसे नॉट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यानी ये जो इसमें कंटेंट नहीं करता है, इसमें मैचिंग नहीं होता है इस एम्प्लॉय आईडी से, उसको नहीं जो मैचिंग हो रहा है उसको नहीं डिस्प्ले करेगा, जो नहीं मैचिंग हो रहा है इस एम्प्लॉय आईडी से उसको डिस्प्ले करेगा, यानी इसको छोड़ के बाकी सारे एम्प्लॉय को ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे 7566 है, तो यहाँ पे होगा नहीं 7566, वैसे 7698 है, तो इसमें वो नहीं होगा 7698, तो इसका मतलब ये हुआ। तो वैसे ही सिमिलर वे में यहाँ पे भी सेलेक्ट मैनेजर ये वाला है, मैनेजर का डिस्टिंग कर लिया। तो ये जो हमारा मैनेजर जो एम्प्लॉय आईडी है, तो इसमें नॉट इन है, यानी इस एम्प्लॉय आईडी को छोड़ के जो एम्प्लॉय नंबर है वो बाकी सारे चीजें दिखा दे। यदि मैं इन कर रहा हूँ, यानी इसमें जो मैचिंग हो बस उसी को दिखाए, तो यहाँ पे यदि मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नंबर मैनेजर नंबर दोनों जो सेम होगा बस उसी को दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7566 7698, तो यहाँ पे फिर से 7698, तो ये कहने मतलब कि जो एम्प्लॉय नंबर है यानी इसमें ये कंटेंट करे, तो ये तो हमारा वैल्यू ये आ रहा था, इसको मैं अलग ही कर लेता हूँ। तो 7566 इसमें मैच हो गया, और 7698, तो 7698 मैच हो गया एम्प्लॉय नंबर, और फिर से 7782 यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से ये जितने भी ये मैचिंग हो रही है एम्प्लॉय नंबर को, इसके जो आउटपुट ये आ रहा है बस उसी का ही ये मैचिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे मैच हो रहे होंगे, 7566 हो गया, फिर से 7698 7698 7782 7782, तो ये यूनिक जो है वो जितने भी मैचिंग हो रहा है वो सारे डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे। अब मैं नॉट लगा दूंगा तो जो मैचिंग नहीं हो रहा है उसके अलावा सारी चीजें ये दे देगा यहाँ। ये आ गया, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। नॉट 7369 है, तो इस वाले में 7369 ढूंढा जाए तो नहीं है क्योंकि नॉट मैच। ओके। वैसे 7499 है तो इसमें भी मैच नहीं होगा इस तरीके से। और वैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर इज नॉट नल, तो वही चीजें हैं जो अभी हमने यूनिक निकाला था। अब ये सेलेक्ट टॉप 1 स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट टॉप 2 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग अंडर जी, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अब जो हमने रैंक निकाला था ना इससे पहले, तो उसी का है, तो सबसे पहले हमारा ये वाला एग्जीक्यूट होगा, सेलेक्ट टॉप 2 फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखा जाए तो फ्रॉम एम्प्लॉय एग्जीक्यूट होगा ये वाला पार्ट, उसके बाद से सेलेक्ट टॉप 2 करेगा और स्टार, तो इसका मतलब पूरा कॉलम, और सैलरी के बेस पे टॉप 2 करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर वाइज सैलरी डिसेंडिंग है, तो यानी टॉप जो सैलरी 2 है 1 2 बस उसी को ही सिलेक्ट होगा, यानी हमारा सबसे ज्यादा सैलरी 7890 हाईएस्ट, उसके बाद सेकंड जो हाईएस्ट है ये वाला हो गया।
अब इसको हमने एक डिराइव कॉलम में स्टोर कर लिया जी में। अब इसमें से हमें टॉप 1 चाहिए, तो टॉप 1 कौन सा है? 7890 यहाँ पे। और फिर से ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग ऑर्डर, नहीं, ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग। तो असेंडिंग करेंगे तो सबसे जो लोवेस्ट होगा इसमें से, ये वाला जो आउटपुट आया है, तो असेंडिंग का मतलब कि स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 5000, तो सबसे पहले आ जाएगा और उसको टॉप 1 में कंसिडर कर लेगा। तो यानी ये सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, यानी ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि हमें सेकेंड हाईएस्ट सैलरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अच्छा। हम्म तो बिना रैंकिंग फंक्शन यूज किए, तो ये से ये करते हैं। तो वैसे तो ये वाला अप्रोच है जो हम नहीं उससे पहले बात कर रहे थे, कैसे उसको निकालेंगे सब थ्योरी में। राइट राइट राइट। तो सबसे पहले हम जो भी निकालना, 2 निकालना, 3 निकालना, जैसे मान लो कोई पूछ रहा है कि मुझे थर्ड सैलरी निकालना है, तो आप जैसे बेसिकली क्या करोगे, बस यही करोगे, सेलेक्ट टॉप 3। यहाँ पे मान लो 3 कर दिए, 3 यानी 3 करोगे तो तीनों रिकॉर्ड आ जाएगा। तो लेकिन उसका राइट। रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे केवल जो थर्ड हाईएस्ट सैलरी है, यानी थर्ड हाईएस्ट सैलरी मुझे वही चाहिए, ना कि मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए। मुझे केवल इसी से वो इंटरेस्टेड है, ना कि ये इस चीज से, तीनों से। बस उसको एक रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए, थर्ड वाला। तो इसमें हम नॉर्मली एक क्वेरी लिखते हैं तो ये तीनों डिस्प्ले हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तब इसीलिए हमने यहाँ पे ड्राइव का यूज किया जी, यानी ये जो आउटपुट रिजल्ट है ये ड्राइव टेबल में चला जाए जी में यहाँ पे। और सेलेक्ट ये एक तरह से वर्क करे, एज ए टेबल की तरह ट्रीट करे। तब ये वाला जो आउटपुट आया है एक तरह से टेबल की तरह ट्रीट करेगा, ये जो आउटपुट आया है जी ड्राइव टेबल कर दिए। अब इसके बाद से एग्जीक्यूट कैसे होगा? पहले तो इनसाइड वाला एग्जीक्यूट हो गया और ये ड्राइव टेबल में हो गया। उसके बाद से ये वाला एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला टॉप 1। तो टॉप 1 एक, उसके बाद एग्जीक्यूट होने के बाद ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग। तो ऑर्डर बाय सैलरी कर देगा असेंडिंग वाला जो है। असेंडिंग का मतलब कि स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट है, यानी सबसे पहले ये होगा स्मॉलेस्ट 300, इसी को टॉप पे ही रख देगा। तो इसको मैं करता हूँ, तो ये 3000 वाला टॉप आ गया। राइट राइट। सही है, ये तो बढ़िया है। तो रैंकिंग वाला लगाओगे तो कहेगा रैंकिंग उससे हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा। और भी तरीके हैं करने के लिए। तो ये देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट नंबर में देखा जाए तो ये हो गया, नेम हो गया, लोकेशन हो गया। अब इसमें हमें क्या करना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट इन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल से आ रहा है, अब ये हमारा क्या है, एम्प्लॉय टेबल से है। तो एम्प्लॉय टेबल से हमें डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे है, तो ये डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय टेबल से हो गया। और ये हमारा हो गया डिपार्टमेंट टेबल से, यानी 2 टेबल यहाँ पे, एक एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट जो टेबल है, और डिपार्टमेंट टेबल के इनसाइड जो डिपार्टमेंट नंबर की कॉलम है, और जो एम्प्लॉय टेबल है, और एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट नंबर का जो कॉलम है, तो उसमें जो मैचिंग नहीं है, यानी दोनों डिपार्टमेंट नंबर में जो मैचिंग नहीं है, मैचिंग का मतलब कि दोनों में मैच नहीं हो रहा है, बस उस रिकॉर्ड को हमें चाहिए, नॉट इन। यानी एम्प्लॉय टेबल के जो डिपार्टमेंट नंबर में और जो डिपार्टमेंट टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो इसमें मैच नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट नंबर है जो एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर में मैच नहीं हो रहा। तो ये 40 है, यानी दोनों को मैं यहाँ पे एक्सिक्यूट कराता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डी ई एम पी एम्प्लॉय। तो दोनों में मैच कर, इसमें हमने एग्जीक्यूट किया था 40 था जो कि मैच नहीं हो रहा था। अब डिपार्टमेंट 10 है तो यहाँ पे 10 इसमें है, यहाँ पे 20 है तो 20 भी है, 30 है तो यहाँ पे 30 भी है, लेकिन 40 है तो 40 देखा जाए तो इसमें मैच नहीं हो रहा, 40 कहीं नहीं है। हम्म
तो एक तरह से हम सब क्वेरी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, वैसे आगे ज्वाइनिंग के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन सब क्वेरी के थ्रू भी निकाल सकते हैं ऐसे करके। यानी तो कोई ये क्वेश्चन वीलुकअप नहीं। टाइप हो गया ना। हाँ हाँ, वी लुकअप टाइप हो गया। हम्म। लेकिन इससे इजी जब ज्वाइन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसमें भी अच्छा। सब क्वेरी में ऐसे भी करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सैलरी है एम्प्लॉय से ये हो गया। तो अब कोई पूछ रहा है कि सबसे मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय सैलरी में कौन सा, तो हम ऐसे मैक्स सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैक्सिमम बता दिए मुझे, बस रिकॉर्ड के थ्रू बताना है कि कौन सा मैक्सिमम है। लेकिन इस एग्रीगेशन में केवल एक ही आ रहा है वैल्यू, लेकिन मुझे पूरा रिकॉर्ड के साथ चाहिए। तो रिकॉर्ड के साथ चाहिए, तो इसके लिए यदि मैं सेलेक्ट स्टार हम यूज कर रहा हूँ, चलो मुझे पूरा रिकॉर्ड कर, तो ये वर्क करेगा नहीं, क्योंकि ये ग्रुप के साथ ही वर्क करेगा। जब हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं तो उसको ग्रुप बाय ओके। करना पड़ता है, तो भी जाके आता है, नहीं तो एक नॉर्मली बिना ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन कोई वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार पूरा कॉलम करके करूँ, और पूरा मुझे रिकॉर्ड के साथ डिस्प्ले करना है। कह रहा कॉलम इम्प्लॉय इनवैलिड सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट्स नॉट कंटेंट इधर एग्रीगेट फंक्शन अदर ग्रुप बाय कॉलेज क्लॉज। तो इस तरीके से हम पूरा रिकॉर्ड के साथ डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो अभी रिकॉर्ड के साथ डिस्प्ले करना, तो हमें यहाँ पे फिर से सब क्वेरी यूज करना पड़ता। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू, और मुझे पता है इस क्वेरी ये जो रिटर्न करेगा मैक्सिमम सैलरी रिटर्न करेगा, तो सैलरी और मैक्सिमम सैलरी, तो ये दोनों को कर देंगे, तो ये हमारा मैक्सिमम सैलरी जो है यहाँ पे आ गया। इसको राइट चाहे तो राइट। हम वैसे भी कर सकते हैं टॉप वन करके। राइट राइट। तो फिर वैसे ही मतलब वेयर सैलरी इक्वल्स टू टॉप वन फ्रॉम ऐसा। सेलेक्ट फिर से टॉप वन स्टार, तो यहाँ पे यदि हम लिखते हैं सेलेक्ट टॉप वन स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी, तो यहाँ पे भी आ गया। दोनों को यदि हम रद्द कराते हैं 8216, तो यहाँ पे भी वही आ गया। यहाँ पे मीन करेंगे तो मिनिमम सैलरी, यहाँ पे असेंडिंग कर देंगे तो ये भी मिनिमम सैलरी होता है। और इसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर से स्टार मैक्स वही जो अभी हमने देख रहे थे वही अप्लाई किए, क्योंकि वर्क नहीं करता है एग्रीगेट फंक्शन। और यहाँ पे ऐसे करेंगे मैक्स सैलरी, तो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सब क्वेरी हमने यूज किया ही नहीं है, एरर आएगा, क्योंकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैक्स सैलरी करना पड़ेगा, तो मैक्स लगाने से वर्क करेगा नहीं। ये वाला हमारा अप्रोच सही है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपी। क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो नहीं रहा ना क्वेरी का सिलेक्ट। अब यहाँ पे सेलेक्ट टॉप टू स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड जो हाईएस्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ये रिटर्न कर दे, तो सबसे हाईएस्ट है सेकंड वाला। अब यहाँ पे फर्स्ट वे विद द सब क्वेरी, तो अब जो पहले हमने लगाया था ना कि सेकंड सैलरी आ जाए सबसे हाईएस्ट वाला, तो इसका इस सब क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू, अब यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, यानी सब क्वेरी के इनसाइड सब क्वेरी, तो ये ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, तो अब पहले ये एग्जीक्यूट होगा, जो भी आउटपुट आएगा तो उसके बेस पे क्या करेगा, फिल्टर करके देगा। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं पार्ट क्या होगा। तो इसके बाद ये वाला पहले चलेगा सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, तो जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको एक तरह से ये रिटर्न करेगा 7890 वेयर सैलरी लेस देन। तो अब ये जो
ये जो पार्ट है सैलरी लेस देन सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये जो मैक्सिमम जो सैलरी आएगा यहाँ से, सैलरी जो मैक्सिमम है इससे लेस 7890 है, तो इससे लेस देन इसमें आना चाहिए ये वाला 7890 सेलेक्ट मैक्स। तो ये भी सैलरी ही रिटर्न करेगा लेकिन ये लेस देन रिटर्न करेगा। तो एक ऐसे देखते हैं हम इसको, और सेवन एट ये नाइन क्या जीरो था। करेगा, मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी को हटा के बाकी की उसमें से मैक्स रिटर्न करेगा सर? ये तो सबसे पहले मैक्सिमम सैलरी देगा जो भी होगा, राइट। उसके बाद जो मैक्सिमम राइट। सैलरी आएगा इससे बिलो, लेस देन, तो यहाँ पे लेस देन मार्क है ना, तो इससे बिलो सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी, जो मैक्सिमम सैलरी आया है उससे लेस देन, यानी जो मैक्सिमम सैलरी है उससे लेस देन है। तो इसको समझने के लिए इसको पूरा ही हम इसी को ही रन करा देते हैं। 5000 था शायद। हम्म। तो इससे जो मैक्स जो है, यानी इससे एक कंडीशन यहाँ पे लग गया था, इससे 7-8 थाउजेंड के लेस जो सैलरी है मैक्सिमम, बस उसी को ही ये रिटर्न करेगा। यानी जो मैक्सिमम सैलरी से जो सेकेंड जो सैलरी है बस उसको ये रिटर्न राइट। करेगा। अब जब ये रिटर्न कर गया तो जो सैलरी और इस सैलरी से जो मैच होगा, तो उसके बाद से जो आउटपुट आएगा सेकेंड हाईएस्ट सैलरी वाला, यहाँ पे ये करते हैं 5,000 का। अब यहाँ पे कंडीशन ये लग गया तो इसको छोड़ दे, जो मैक्सिमम है उसको छोड़ देगा, और जो बाकी सारे रिकॉर्ड जो बच रहे हैं उसमें से जो मैक्सिमम होगा बस उसी को ही क्या करेगा, ये दे देगा। तो 7890 सैलरी को छोड़कर बाकी जो सारे रिकॉर्ड है उसको मैक्सिमम कौन सा है बस उसी को मैक्स निकाल के देते। ठीक है, आपने फिल्टर लगा दिया। अभी इसको, ये सेकंड वाला रिकॉर्ड आ गया इस तरीके से करके, और वैसे वैसे सेकेंड में एक तो हमारा सब क्वेरी के थ्रू हो गया, अब सी के थ्रू हमने देखा ही था, और रैंकिंग फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ विद टेबल 1 ये हमारा हो गया सी कॉमन टेक्स्ट एक्सप्रेशन एज ए। अब ये सी का ये हो गया सिंटेक्स। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेंस रैंक ओवर द ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग एज ए सैलरी रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये जो हमारा आउटपुट था ये इस वाले में सेव हो गया सी में, टेम्प्रोरी बेस पे। अब इस टेम्प्रोरी बेस पे जो भी आउटपुट आया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, यानी टेबल 1 से, और वेयर सैलरी रैंक इक्वल टू 5। तो सैलरी जो रैंक, अब मैं इसको केवल एक्सिक्यूट कराता हूँ, तो ये क्या हुआ, सैलरी रैंक यहाँ पे आ गया लास्ट में, क्योंकि एज ए सैलरी रैंक हमने किया। अब इसी आउटपुट को हमने इस वाले सी में स्टोर कर दिया, और यहाँ पे इसी टेबल के बेस पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, और टेबल 1 में हमें पता है कि सैलरी रैंक है, तो हम इसको वेयर क्लोज लगा देंगे सैलरी रैंक इक्वल टू 5, यानी 5 वाला हमें फिल्टर करना है। तो ये सारे चीज़ को रन कराऊंगा तो ऐसे फिफ्थ सैलरी जो रैंक है उसको दे दे, इस तरीके से आ जाएगा। राइट राइट राइट। और यहाँ पे सैलरी स्टार डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग एज ए सैलरी रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि ये वर्क करेगा नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय में कोई सैलरी रैंक है ही नहीं जो प्रीवियसली हमने देखा था। इसीलिए हमें या तो डराइव टेबल के थ्रू करे या तो सी के थ्रू करे, तो यहाँ पे एरर आएगा इनवैलिड कॉलम, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है सबसे पहले यही वाला एग्जीक्यूट होगा। जब यही वाला एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला सिंटेक्स तो फाइंड ही नहीं करेगा सैलरी रैंक। राइट राइट। अब ये डिप्लॉय डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, ये आ गया। अब इसमें वही है जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट इन 10 20 30, यानी 10 20 30 को छोड़कर बाकी सारे डिपार्टमेंट नंबर को एक तरह से डिस्प्ले कर दे, यानी 10 20 30 को छोड़ के, नॉट इन का मतलब तो कोई नहीं है तो ये नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 20 30 को छोड़कर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नंबर में कोई नहीं होगा,
ये सारे 10, 20, 30 होगा इसमें, वो उसके अलावा और कुछ नहीं, इसीलिए वो ब्लैंक आ रहा है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, ये ओके। 20, 30. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय टेबल है और ये हमारा डिपार्टमेंट, इससे पहले इसको देखा था हमने, तो वही चीज़ है। जो 40 है जो कि डिपार्टमेंट टेबल में है, जो कि एम्प्लॉय टेबल में मैच नहीं कर रहा डिपार्टमेंट टेबल से। अब ये हमारा को रिलेटेड सब क्वेरी। तो इससे पहले हमने क्या किया था, जनरली इन सब क्वेरी द इनर क्वेरी विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट आउटर क्वेरी विल एग्जीक्यूट। तो इससे पहले हम हमेशा देख रहे थे, जो सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, ये हमारा मेन क्वेरी हो गया, इसके इनसाइड हमारा ये इनर क्वेरी हो गया, यानी क्वेरी के इनसाइड क्वेरी, तो इसको हम बोलते हैं सब क्वेरी। तो ये हमारा सब क्वेरी हो गया, ये हमारा मेन क्वेरी हो गया। तो सबसे पहले ये हमारा सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद से ये हमारा ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो जनरली ऐसा हो रहा था, लेकिन को रिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है, बट वेयर एज इन को रिलेटेड सब क्वेरी आउटर क्वेरी विल एग्जीक्यूट फर्स्ट फॉर ईच रो, देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट इनर क्वेरी विल वर्क। तब को रिलेटेड सब क्वेरी में सबसे पहले हमारा आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, जबकि सब क्वेरी में क्या हो रहा था कि पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बाद आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट, यानी उसका अपोजिट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, ये है यहाँ पे सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट नेम, और सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर एज ए सम सैलरी डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट। यदि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखा जाए इसमें, तो सबसे पहले हमारा ये वाला एग्जीक्यूट होगा, आउटर साइड फ्रॉम डिपार्टमेंट, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर, फिर से डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट। और इसमें क्या हो रहा था, सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा ही, उसके बाद से ये चेक फ्रॉम के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, वेयर। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में देखा जाए तो वेयर जब एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला टेस्ट करेगा यहाँ पे इनर क्वेरी। लेकिन यहाँ पे ये है कि आउटर क्वेरी सबसे पहले एग्जीक्यूट, डिपार्टमेंट नंबर, फिर से ये वाला सेलेक्ट, तब इसके बाद ये सारे चीजें एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, ये ऐसे है। बस वही, बस ये डिफरेंस है कि पहले वो इनर करेगा, ये पहले आउटर करेगा। ठीक है। और यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, retrieve the product name and quantity sold for each product, write a query to display the average salary above of department wise। ओके। ये एक तरह से एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नंबर के टेबल